तो MPSI 2026 की तैयारी करने वाले सभी कैंडिडेट्स के लिए हम यहाँ पर वीकली स्टडी प्लान लेकर आए हैं। जैसे कि MPSI मेंस के टाइम पर हम वीकली स्टडी प्लान लेकर आए थे, जो कि हम यूट्यूब पर ही शुरू कराया था हमने, वैसे ही MPSI 2026 के लिए कुछ आपको वीकली टारगेट्स हम देंगे, जिसको आपको क्या करना है, अपनी सोर्सेज के हिसाब से क्या करना है, कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। साथ में यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स आपके मन में होंगे कि 2026 की MPSI की तैयारी कैसे शुरू करें। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि शुरू कहाँ से और कैसे करना है, और बहुत सारे लोगों का ये डाउट है और कमेंट भी आते हैं, लेकिन उन कमेंट्स का मैं डायरेक्ट या फिर सीधे रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट बॉक्स में रहते हैं, तो समटाइम्स हमारे वो क्वेश्चंस जो हो जाते हैं वो मिस हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ एग्जाम पैटर्न और सिलेबस से रिलेटेड जो आपके डाउट्स हैं उन पर बात करेंगे। साथ में यहाँ पर मैं आपको 2 वीकली टारगेट्स दूंगा, जिसको आपको 1 हफ्ते में क्या करना है, कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। फिर उस पर आपको कुछ फ्री टेस्ट भी मिलेंगे हमारी वेबसाइट पर, और अगर आप पेड मेंबरशिप लेना चाहें तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे हम। तो चलिए, इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, एग्जाम का फ्रेमवर्क क्या रहने वाला है, कैसे एग्जाम होगा, इससे संबंधित जो डाउट्स हैं उन पर बात करेंगे, तैयारी कैसे शुरू करें और क्या शुरू करें। साथ में मैं कुछ बुक लिस्ट वगैरह भी बताऊंगा आपको, और जो सिलेबस का और PYQs का जो इम्पोर्टेंस है वो भी समझाने की कोशिश करूंगा। चलो, सबसे पहले जो बहुत सारे डाउट्स आपके मन में है एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को लेकर, कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या और कैसा रहने वाला है, सबके मन में एक डाउट है। तो मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम पैटर्न GAD के हिसाब से नहीं रहेगा MPSI 2026 का। अब इस पर ये बात मैं इस पर एक भी वीडियो मैंने नहीं बताया। जो GAD रूल अभी कुछ दिन पहले बहुत सारा इस पर कंटेंट आपको मिल रहा होगा, जितने भी टीचर्स हैं इस पर बहुत सारे वीडियोस उन्होंने बनाए हैं लेकिन मैं बता दूं आपको कि MPSI की बात करूं अगर मैं, हाँ, अदर एग्ज़ाम का मुझे नहीं पता है, लेकिन MPSI 2026 का एग्ज़ाम GAD के सिलेबस के आधार पर नहीं होगा। ये ऐसा अभी तक मेरे सोर्सेस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, जो भी मेरे कुछ सोर्स हैं उसके आधार पर बोल रहा हूँ, तो इसके आधार पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है दूसरी चीज़, GAD का जो सिलेबस आपने देखा होगा, वो एक पेपर की कटिंग है, उस पर 10-10 वीडियोस बनाए हैं बड़े बड़े टीचर्स ने, तो वो उनका खुद का विषय है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि GAD के सिलेबस पर नहीं होगा। इसका मतलब हमें क्या करना है, कैसे शुरू करना है, हमें ऐसे सब्जेक्ट्स को उठाना है जो कॉमन है, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर हो गया, मैथ्स हो गया। मैं ऑलरेडी कई वीडियोज़ में ये बता चुका हूँ आपको, ऐसे सब्जेक्ट्स को सबसे पहले टारगेट करना है। फिर आपका कंप्यूटर हो गया, फिर आपका साइंस हो गया, तो ऐसे सब्जेक्ट को आपको पहले टारगेट करना है। फिर अदर जब भी एग्ज़ाम पैटर्न आएगा, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बोलूँगा मैं कि यहाँ पर अभी फिक्स नहीं है कि आपका 2 स्टेज में होगा, या फिर जैसा 2025 में हुआ ठीक वैसा ही होगा, या फिर 2026 में केवल 1 स्टेज में होगा, ये अभी कंफर्म नहीं है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी इस पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी कोई नहीं बोल सकता कि कैसे होगा। लेकिन हाँ, इतना मैं बोल सकता हूँ कि GAD के पैटर्न पर आधारित नहीं होगा, और अगर ऐसा नहीं होगा हमें ये सारे के सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह कंप्लीट करके रखने चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर सिलेबस का कॉन्फ्लिक्ट, वही मैंने बताया अभी कि जो हमारा स्टैटिक का सिलेबस है उसको फॉलो करो आप, GAD के रूल्स का जो सिलेबस था उसको फॉलो नहीं करना है। ये बहुत ही ज़रूरी बात है, इसको आपको फॉलो नहीं करना है। टाइमलाइन, जब भी नोटिफिकेशन आएगी, नोटिफिकेशन मैंने बताया था, वैसे पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मैं, कि लास्ट ऑफ जुलाई चांसेस हैं कि यहाँ पर आपकी नोटिफिकेशन आ जाए, और थोड़ा बहुत अगर लेट होता है कुछ भी ऐसे रीजंस की वजह से, तो अगस्त में, शुरू में अगस्त में आपका जो MPSI का नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो आप मान के चलिए इसके बाद आपको केवल 45 के आसपास दिन मिलेंगे, इससे कम भी हो सकते हैं। 30 से 45 दिन का टाइम मिलेगा आपका एग्ज़ाम के लिए। इसका मतलब आज से आपके पास कितने महीने का टाइम है एग्ज़ाम तक का, पूरा आपको जुलाई है, क्योंकि जून तो लगभग 10 दिन बचे हैं यहाँ पर, पूरा आपको जुलाई है, उसके बाद 31 दिन ये, फिर उसके बाद अगस्त, और सितंबर की लास्ट हो सकता है, या फिर अक्टूबर की शुरुआत में आपका एग्ज़ाम हो जाए। तो इस टाइम को देखते हुए आपको तैयारी तेज कर देनी है, ठीक है। ये वही बात, आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, तो ये तब पता चलेगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो इस पर भी अभी हम बात नहीं करेंगे। तो हम केवल ये बोलना चाहते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट उठाने हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर हो गया, करंट अफेयर हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ऐसे सब्जेक्ट उठाइए जो हर एक एग्जाम में कॉमन होते हैं, ठीक है। आगे शुरू कैसे करना है, अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से, सबसे पहले वो स्टडी स्टार्ट करते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है, उल्टा नहीं चलना है। अब ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये केवल वही बता सकता है जिसने जो इस प्रोसेस से होकर गुजरा है, और आप सभी भी गुजरे होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको तैयारी सीधी बुक्स उठा के शुरू नहीं करनी है।
मतलब ये आपका आखिरी फेस होना चाहिए। तैयारी शुरू करना कब से शुरू करना है, जब आप पूरा सिलेबस देख लो, PYQs देख लो, फिर बुक्स की लिस्ट बना लो कि मुझे बुक्स या फिर नोट्स यहाँ से कंप्लीट करने हैं, उसके बाद तैयारी शुरू करनी है। अब ये मैक्सिमम लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि PYQs पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। अब MPSI 2026 में क्या है, आपके पास बहुत सारे PYQs अवेलेबल हो गए हैं। 2025 में आपका एग्ज़ाम हुआ है, 2025 में 16 से 21 जनवरी 2025 में आपका एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स का, तो इसमें इसके भी क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं। फिर MPSI मेंस 29 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 को, उसके भी क्वेश्चन पेपर आपके पास हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस देखना है। जब भी आप हिस्ट्री करोगे तो हिस्ट्री का सिलेबस अच्छे से आपके पास होना चाहिए। जैसे ही आपने हिस्ट्री देखा, सिलेबस देखा, उसके बाद आपको PYQs पे जंप करना है। PYQs जब आप पढ़ोगे उसके बाद आपको बुक समझ में आएंगी, कौन कौन सी बुक से क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि MPSI पूरा का पूरा 2025 NCERT पर आधारित था। कई वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ। अगर आपने मेरे PYQs वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं, MPSI 2026 PYQ सर्च करेंगे आपको सर्च करना है यूट्यूब पर MPSI 2025 PYQs बाय कोरा कागज़ UPSC, बस इतना आपको सर्च करना है KKU। आप ऐसा करोगे, कोरा कागज़ UPSC सर्च करेंगे तो आपको मेरे PYQs का वीडियोस मिल जाएंगे, वो आपको कंप्लीट करने हैं। तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन पूरे NCERT से पूछे गए हैं। मतलब लूसेंट का खेल यहाँ पर ख़त्म कर दिया था 2025 के MPSI 2025 में। और अगर ऐसा हुआ है तो आपको बुक्स की जो लिस्ट है वो भी चेंज करनी पड़ेगी, अपडेट करनी पड़ेगी। तो आपको ये करना है, फिर उसके बाद तैयारी शुरू करनी है, ठीक है। रही बात अगर हमारे वीकली टारगेट की, तो ये आपके लिए इस हफ्ते में 7 दिन में आपको हिस्ट्री में कुछ ऐसे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं जो कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आपको क्या क्या कंप्लीट करना है। सबसे पहले PYQs देखना है। 2025 प्रीलिम्स में जो भी PYQs आए थे उसके वीडियोस भी अवेलेबल हैं, और इसकी PDF भी मैंने शेयर कर दी है अपने व्हाट्सएप चैनल पर। तो व्हाट्सएप चैनल इसलिए क्योंकि टेलीग्राम अभी बंद है, तो व्हाट्सएप चैनल पर आपको इसके जो PDF है वो आपको मिल जाएगी 2025 प्रीलिम्स की। तो ये PYQs आपको कंप्लीट करनी है। हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन होंगे, लगभग 100 के ऊपर, 120 के आसपास क्वेश्चन होंगे। इसके बाद 50 में से 35 क्वेश्चन मीन्स के हैं जो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, वो भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पर। तो ये आपको कंप्लीट करने हैं, कहाँ से, यूट्यूब पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर PDF से भी कर सकते हैं। तो PYQs कंप्लीट करने हैं आपको 1 हफ्ते में, 7 दिनों में। साथ में आपको स्टोन एज मतलब पाषाण काल से, अब मैं आगे बुक भी बताऊंगा कौन से बुक से करना है। पाषाण काल से पोस्ट वैदिक पीरियड मतलब उत्तर वैदिक काल तक कंप्लीट करना है। हो जाएगा क्या, एक ही सब्जेक्ट, इसलिए मतलब 2 सब्जेक्ट रखे हैं हमने वीकली टारगेट में, तो आपका ये हो जाना चाहिए। तो पाषाण काल से उत्तर वैदिक काल कंप्लीट करना है आपको, और उसके बाद टेस्ट लगाने हैं। टेस्ट आपको फ्री में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ टेस्ट मैं फ्री वाले भी अवेलेबल करा दूंगा हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पर। तो ये बात हो गई। फिर इसके बाद आपका वीकली टारगेट फॉर पॉलिटी। यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल के शुरू के चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। कौन कौन से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से सिटीजनशिप तक। अब मैं बता देता हूँ कौन कौन से। सबसे पहले आएगा आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो ऐतिहासिक जो बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हिंदी में क्या बोलते हैं, वो आपको कंप्लीट करना है, जिसमें एक्ट आ जाते हैं सारे। उसके बाद आपको सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करना है। इसकी लिस्ट में क्या कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। और कहाँ तक जाना है, आपको पार्ट 1 पार्ट 2 तक कंप्लीट करना है। पार्ट 2 मतलब सिटीजनशिप तक आपको सारे नोट्स या फिर जो भी आपके पास कंटेंट है वो कंप्लीट करना है 1 हफ्ते में, 7 दिनों में। साथ में PYQs कंप्लीट करने हैं प्रीलिम्स और मेंस के 25 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, जो शायद यूट्यूब की पेड मेंबरशिप में आपको मिल जाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। 59 रुपीज़ मेंबरशिप है जो यूट्यूब चैनल की, तो उस पर और भी वीडियोज़ आने लगेंगे अब धीरे धीरे, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब का पेड मेंबरशिप बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। वो अलग है, जो हमारा पेड बैच वाला है वो अलग है। ये 59 रुपीज़ का है, तो ये अगर आप चाहें तो ज्वाइन करिए, नहीं तो कोई नीड नहीं है। सिटीजनशिप आप कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पर। और अप्रोच क्या रहेगा, आपको एक्ट के साथ अपना जो भी अभी करंट में जो एक्ट चल रहे हैं उनको क्या करना है, कंपेयर करके पढ़ना है। इस प्रकार से आपको 2 चीज़ें कंप्लीट करनी है। ये आपके 2 वीकली टारगेट्स हैं। बुक्स कौन सी हैं, तो हिस्ट्री में लूसेंट का काम ख़त्म कर दिया है MPSI 2025 ने। देखिए, एक बार क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि पूरे के पूरे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन NCERT से सीधे उठा के रख दिए हैं। NCERT भी यहाँ पर 6 to 12 तो है ही, लेकिन 12th क्लास की जो 3 NCERT हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ये 3 ने तो पूरा मतलब गेम चेंज कर दिया है। थीम ऑफ इंडियन हिस्ट्री करके है 12th क्लास की न्यू NCERT जो है, इन्होंने बिल्कुल
पूरा चेंज कर दिया, मतलब MPSI 2026 में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी किताब है। अब ऐसा है कि लूसेंट से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं पॉलिटी के लिए, केवल पॉलिटी की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत डीप डाइव करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लक्ष्मीकांत आप पॉलिटी जो है वो लूसेंट से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो लूसेंट है वो कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं कराता है। मतलब आपको आर्टिकल पढ़ने मिल जाएंगे, आपको सीधी सीधी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे। 2025 के जो मेंस था, मेंस में कॉन्सेप्ट वाइज बहुत क्वेश्चन देखने को मिले, तो वो आपको कहाँ से करने हैं, लक्ष्मीकांत से करने हैं। लेकिन अगर आपके ये सब नहीं करना चाहते हो, आप 6th क्लास से 12th क्लास की पूरी NCERT कंप्लीट नहीं करना चाहते हो, तो हमने क्या किया है, हमारे जो प्रीमियम नोट्स हैं उनमें हमने 6th क्लास से 12th क्लास की NCERT, या फिर अगर पॉलिटी की बात करें तो लक्ष्मीकांत और NCERT, इन सभी को मर्ज करके क्या कराए हैं, नोट्स प्रोवाइड कराए हैं। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास ये वाला ऑप्शन है जिसमें आपको पूरी NCERT कंप्लीट करनी है, लक्ष्मीकांत कंप्लीट करनी है, वो आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं। तो इस पर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन कोशिश करनी है कि जो भी मैं टारगेट दे रहा हूँ 1 हफ्ते में कंप्लीट करना ही करना है। अगर मैं बात करूँ मेरे नोट्स और लूसेंट में क्या अंतर है, तो हमने क्या किया है, NCERT को कवर किया है, लक्ष्मीकांत जैसी स्टैंडर्ड बुक्स, स्पेक्ट्रम को कंप्लीट करेंगे हम, जो हमारा शुरू होने वाला है आगे, क्या बोलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में हम स्पेक्ट्रम शुरू करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी हमारे नोट्स में। करंट अफेयर के ट्रेंड्स भी हम ऐड करते हैं वहाँ पर, और पूरा का पूरा एकदम MPSI 2026 के हिसाब से पूरा एकदम कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। लूसेंट में कुछ कमियाँ हैं, फिर भी आप यूज कर सकते हैं। कमियाँ क्या हैं, यहाँ पर 1 डे एग्ज़ाम्स के लिए या फिर ऐसे एग्ज़ाम्स का कंटेंट आपको मिल जाता है जहाँ पर आज भी फैक्ट की ज़्यादा महत्वपूर्ण, फैक्ट क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन MPSI 2025 में ये पता चला कि यहाँ पर फैक्ट की इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गई है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको क्या करना है, PYQs सॉल्व करने हैं, उसी के बाद तैयारी शुरू करनी है। नहीं तो आप क्या करोगे, आप अगर PYQs नहीं देखोगे तो पूरा टाइम आप यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे और आखिरी में एग्ज़ाम डे पर आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। फ़ायदा मिलेगा लेकिन उस लेवल का नहीं मिलेगा जिसमें आपको एग्ज़ाम क्लियर करने का फ़ायदा मिल सके। तो आपको पहले क्या करना है, पहले आपको सिलेबस देखना है, फिर आपको PYQs देखने हैं। मेरी बात मत मानो, मेरी बात नहीं माननी है आपको, लेकिन ये ज़रूर मानो, आप मेरे नोट्स मत खरीदो, मत लो, कुछ भी मत करो। आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस देखना है, PYQs ज़रूर देखना है। PYQs नहीं देखोगे तो आप एग्ज़ाम को नहीं समझ पाओगे, और जब तक एग्ज़ाम को नहीं समझोगे हाई रिटर्न आपको एग्ज़ाम हॉल में नहीं मिलेगा। तो ये आपको करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, तैयारी शुरू करनी है। तो चलिए, आशा करता हूँ आप अगले हफ्ते जब मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा तब तक ये पूरा का पूरा वीकली टारगेट कंप्लीट कर चुके होंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, हमारे व्हाट्सएप चैनल कोरा कागज़ UPSC, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि अभी टेलीग्राम चैनल बंद है। और टेलीग्राम चैनल जब तक बंद है तब तक हम क्या करेंगे, सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर सारी नोटिफिकेशन कहाँ पर देने वाले हैं, आपको व्हाट्सएप चैनल पर देने वाले हैं। प्रीमियम बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, या फिर आप मुझे DM भी कर सकते हैं कोरा कागज़ UPSC चैनल पर, या फिर मैं यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल भी नीचे पिन कर दूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जुड़े रहिए ऐसे ही कोरा कागज़ UPSC पर। मिलते हैं वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, और आप सभी के बहुत सारी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सपोर्ट के बिना हम कोरा कागज़ UPSC इतनी मेहनत नहीं कर पाते। तो ऐसे ही जुड़े रहिए और हमेशा सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।